पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? एक काम करो, तुम अपने काम से काम रखो बस। क्या क्या मतलब है मैं अपने काम से काम रखूं? ये मेरी ट्रेनिंग प्लेस है, ओके? अब मैं पहले जैसी नहीं रही। अब मुझे तुम्हारी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? अगर नहीं बताओगे तो फिर ये सवाल कोच जुआंग तुमसे पूछेंगी। जाओ बता दो। ओके ठीक है। देख लेना फिर ज़ेंग ये भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। शाओ बेशिंग ने कहा कि कोच जुआंग पर नजर रखो ताकि वो रात को रिंग की चाबी चुरा सके। चाबी कहाँ गई? फाइनली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सब देख लिया? तो फिर क्या तुम अब ये बात किसी को बताओगी तो नहीं? प्लीज। गुड पार्टनर। तो ये बात है, ओके। ये कैसा रहेगा कि मैं यहाँ रुककर कोच जुआंग पर नजर रखूं? ये मेरे लिए आसान होगा। मेरी जासूसी कर रही हो? ये तुम कैसे कर सकते हो? बिना पूछे रिंग की चाबी तुम कैसे ले सकते हो? क्या तुम में जरा सा भी डिसिप्लिन नहीं है? कोच जुआंग, कोच माँ, हमें अपनी गलती का एहसास है। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम सब 5000 वर्ड्स का सॉरी लेटर कल मुझे दोगे। 5000 वर्ड्स तो 6000 वर्ड्स। अ, ठीक है, जाओ जाकर रिव्यू लिखो। अच्छे से लिखना। जाओ। गुड बाय कोच। आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ा। मेरी गलती थी। मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो भी किया। यार मैंने तो स्कूल में भी कभी 6000 वर्ड्स का लेटर नहीं लिखा। तुम्हारी गलती है। दोबारा क्यों पूछा तुमने? 1000 वर्ड्स और बढ़ा दिए उन्होंने। अरे मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करना चाहती थी। तुम कोच जुआंग को जानती हो ना, वो कितनी स्ट्रिक्ट है। एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। अरे किसके बारे में बात कर रहे हो? तुमसे बेवकूफ कोई है यहाँ? देखो। ए, ले ले। कुछ ही। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। तो ये सब तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया? उसका नाम क्या है? शेन जिंगी, शॉर्ट ट्रैक टीम से। मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें बेवजह ही लेटर लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं भी पहली बार लेटर लिखूंगी। मैं इंटरेस्टेड हूँ। चलो। रुक जाओ। तुम वो चाबी क्यों लेना चाहते थे? कोच जुआंग, मैं फिगर स्केटिंग टीम से हूँ और आप शॉर्ट ट्रैक टीम की कोच हैं, तो आप बस अपनी टीम देखिए। ये तुमने शेन ज़ेंगे के लिए किया? आप कोच से क्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आपको ये बोलने का हक किसने दिया? जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसलिए आप मेरे मामले से दूर ही रहिए। आप बस अपनी टीम देखिए।
आखिर तुम मुझसे बात कब करोगी? कोच माँ ने मुझे तुम्हारी पेयर स्केटिंग वाली वीडियो दिखाई। मेरी सोच से बेहतर हो। चॉइस अच्छी है तुम्हारी। लगता है मैं ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था। अब तुम बड़ी हो गई और अपने फैसले खुद ले सकती हो। लेकिन अब तुम वापस आ ही गई हो तो अच्छे से ट्रेनिंग करना। बेशंग के साथ टाइम वेस्ट मत करना। हजारों शब्दों का लेटर भी तो लिखना है। वैसे उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने ये सब शायद जिंगी के लिए किया। बेशिंग ने चाबी जेंगी के लिए चुराई? क्या शेंजेंगी इतनी टैलेंटेड है? लगता है शाओ बेशिंग और आप सब उसकी मदद कर रहे थे। शेन जेंगी, वो लड़की बहुत जिद्दी है। एक बार टारगेट सेट कर ले तो पूरी जान लगा देती है। तब तो वो मुझे पसंद आई। वैसे स्कूल मेरा रूम अरेंज कर रहा है। कोशिश करूंगी कि उसके साथ रह सकूं। चलिए खाना खाते हैं। आज खाना मैं बनाऊंगी। बस 1 मिनट। हाँ मैंने आज बहुत प्रैक्टिस की थी, मैं थक गई हूँ। अच्छा शॉकिंग। क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? हाँ, ये तुम्हारे लिए। क्या ये मेरी राइटिंग भले ही अच्छी ना हो, पर मैंने पूरे दिल से लिखा है। हो सकता है कि काम बन जाए। खोल कर देख सकती हो। अभी खोलूं? अगर हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है तो फिर से कॉपी करनी पड़ेगी। बस इसीलिए आई एम सॉरी। थैंक यू। दरअसल मैं उस दिन मदद नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा मत कहो। माना कि काम नहीं बना, पर तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स। अब मैं चलता हूँ। कोजुआंग, ये रहा मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म नोट। मैं मानती हूँ मेरी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। मैं प्रोफेशनल स्केटर्स जैसी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं आइस पर आऊंगी ही नहीं तो फिर मैं इम्प्रूव कैसे करूँगी? तुम इतनी खराब स्किल्स के साथ उनके साथ आइस पर नहीं जा सकती। समझ गई। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि मैं आइस पर कब आ सकती हूँ मैम? अच्छा मुझे बताओ कि शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग की क्या है? स्पीड? अब भी स्पीड। शिनजेंगे, ध्यान से सुनो। वहां आइस पर तुम अकेली नहीं हो। कोई नया जवाब मिले तो आना मेरे पास। थैंक यू सो मच कोजुआंग। रुको। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। कहना क्या चाहती हो? अपना प्रॉमिस तोड़ दोगी? मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है? नहीं तो, बल्कि ये टूटा है तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से। मैंने कब झूठ बोला तुमसे? चाबी चुराई, फिर मुझसे रिव्यू लिखवाया। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, 2 दिन, बस 2 दिन दो मुझे, फिर तुम पक्का इस पर होगी। कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ो। अब मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। सुनो जिंगी, 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 दूरी बनाओ और सेफ रहो। फांगनान, कंधों को नीचे करो। बहुत अच्छे। जू ले ले, बहुत अच्छे। ऐसे ही करते रहो। बहुत बढ़िया, जल्दी। फांगनान, कितनी बार बोला है? नीचे, थोड़ा नीचे रहो। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों कोच? तुम कर सकते हो, लेकिन वो जो स्पीड स्केटिंग टीम से है वो कैसे कर सकती है? देखिए, मेरे नाम से वो ट्रेनिंग कर सकती है। वो आइस पर होगी, मैं साइड में, और आप हम पर नजर रखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रॉब्लम नहीं होगी? जरूर होगी। वो जो उसकी कोच है वही उसे स्केटिंग करने नहीं देती। मैं फिगर स्केटिंग का कोच हूँ, उस पर नजर रखना मेरा काम नहीं है। ये बात बस हम दोनों के बीच रहेगी। अगर हम किसी को बताए ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आप जुआंग यू से डरते हैं? डर और मैं उससे क्यों डरूं? वो मेरी बॉस थोड़ी ना है। कोच हाँ? आप तो कमाल है। फिर ये तय रहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकता वरना मैं फंस जाऊंगा। आप मदद नहीं करेंगे? हाँ। ठीक है। एक कोच है जिनके पास ड्रॉअर में टेक्स्ट बुक के नीचे ऑटोग्राफ वाली एक कमाल की फोटो है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे कोच माँ इतने बड़े स्टार के फैन होंगे। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? इस तरह धमकाओ मत। तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं हो। शेंजिंगी ने तुम्हें क्या कर दिया है? गर्लफ्रेंड मिली तो मुझे फंसा दिया। ये रिलेशन का मामला नहीं है। तो तुमने ये क्यों किया? ये तो बस मेरे मूड की बात है कोच। ठीक है, तो ये तय रहा। मैं उसे लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। गुस्सा मत होना। किसी को नहीं बताऊंगा। उसे किसने बताया? ग्रेट, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो तुम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जा हाँ। सकती हो। बेशिंग, तुम नहीं जा रहे? वो मुझे कोच से कुछ बात करनी है। अभी तुम जाओ। हाँ, जल्दी जाकर रेस्ट ठीक है। करना। गुड बाय। बाय बाय। हाँ, मैं कल गई थी ना उससे मिलने। जाएंगे, पहले मैं जाऊंगी। ठीक है। मुझे तुम्हारे लिए आइस रिंग मिल गया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आधे घंटे में रिंग पर पहुंच जाना। तुम्हें अपनी स्केच को शार्प कर लेना चाहिए। हेलो। कैसे हो? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वांगजून, वैसे कहना पड़ेगा आजकल तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। मजाक मत करो। हाय, मैं वांगजून हूँ। हम दोनों एक ही अरे चलो, वो तुम्हें भाव नहीं देने वाली। हे, बताओ, फिगर स्केटिंग टीम से है। ऑफ कोर्स ब्रो, हमारे फिगर स्केटर्स के अलावा और किस में इतना एटीट्यूड होगा? ये बेशिंग की नई पार्टनर है, शाओ क्विंग। पेयर स्केटिंग में मजेदार चीज़। हाँ, मैं पेयर स्केटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आपकी नई क्लास में। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आ गई। कैसा लगा? तुम्हारे लिए अरेंज किया है। अब हुआ भरोसा? मैं यहाँ ट्रेनिंग कर सकती हूँ? सिर्फ 2 घंटे हैं। हाँ। थैंक यू कोच माँ। अरे कोई बात नहीं। मुझे थैंक्स नहीं कहोगी क्या? तुम मुझे फंसा कर ही मानोगे। ठीक है, अब जाओ, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले क्लीन कर देना। बाय बाय कोच माँ। बाय बाय। अब खड़ी क्यों हो? जाओ शूज पहन लो। हाँ। ज्यादा तेज स्केट मत करना, पहले वार्म अप करो। क्या हुआ? बस 2 ही घंटे हैं। पहले पता होता यहाँ आने वाली हूँ तो अपना क्लोथ बैग लेकर आती।
मैं कर्व की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग स्किल बहुत कमजोर है। मेरा मजाक मत उड़ाओ तुम। तुम्हें अपना डर दूर करना होगा, समझ गई? अगर मैं कर पाती तो फिर यहाँ पर नहीं होती। ये क्या कर रहे हो तुम? भरोसा रखो। 趁现在天开始蓝的，用你的双手抱紧我，还能看很多的。 पहले कुछ राउंड लगाते हैं और तुम मेरी ताकत पर भरोसा करना बस। ये बेल से काफी बेहतर है। 倒流的河边淹没，星火坠落着大雨滂沱，请你记得还有我。假若宇宙信息归零了，在银河中流浪着被戳破，别怕，还有我。我永远在你的身后，像从前不执着。夕阳拉长了你和我邂逅的所有，我的心在因你跳动，对上你的瞳孔，坠入到你的星河。就在此刻，世界好像停了。 क्या कर रहे हो तुम लोग? शेनजिंगी, मैंने आइस पर आने से मना किया था, पर तुम मेरी बात नहीं मानती। नहीं कोच। इसे मैंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। नहीं, मैंने ही शाओ बेशिंग से कहा था कि जब भी रिंग फ्री हो तब मुझे यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करने दे। कोच जुआंग, मेरा यकीन कीजिए, मैं प्रैक्टिस में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगी। रिंग को यूटिलाइज करूंगी। क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी थी? मैंने कहा था खुद समझो। कुछ समझ आया तुम्हें? मुझे लगता है कि आप इसे आइस पर जाने ही नहीं देना चाहती। अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो सीधा इससे बोल दीजिए ना। प्रैक्टिस करने से रोक क्यों रही हैं? ये तुम इसे आइस पर न जाने देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। याद रखिए, एक क्वालिफाइड कोच अपनी टीम को कभी भी ऐसी सजा नहीं दे सकती है। शाओ बेशिंग, चुप हो जाओ। तुम जानते हो मैं कोच हूँ। मुझे ये तय करने का हक है कि उसे कब और कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर भी आप इसकी मदद नहीं कर रही हैं, तो दूसरा क्यों ना करे? शाओ बेशिंग। शाओ बेशिंग, तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? ऐसा नहीं है कोच जुआंग। शाओ बेशिंग का मतलब तुम चुप रहो। शेनजिंगी, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी सीरियस है? जब तुम कोर्ट में जाती हो तुम सिर्फ स्पीड के बारे में सोचती हो। तुम सिर्फ खुद को ही खतरे में नहीं डालती, बल्कि अपने टीममेट्स को भी मुसीबत में डालती हो। पता है अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो फिर कभी आइस पर नहीं जा पाओगी। मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर दोबारा आइस पर आने की हिम्मत की तो भाड़ में जाओ। तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है क्या? मुझे तो बुरा भी नहीं लग रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे और बीच में वो आ गई। आई एम सॉरी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो अपना वादा निभाया है। किस्मत तो मेरी खराब है और तुम बेकार में फंस गए।
लेकिन कोच जुआंग सही थी। मैं एक एमेचर हूँ, मेरे पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है और मुझे सेफ्टी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। मेरी वजह से पूरी टीम में गड़बड़ हो रही है। अगर तुम्हें स्केटिंग इतनी पसंद है तो तुमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग पहले क्यों नहीं शुरू की? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी स्केटिंग सपोर्ट करते थे? हाँ, करते हैं। तुम सच में तारीफ के काबिल हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ सपोर्ट ही कर सकते हैं। वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं क्योंकि तुम वाकई में उनके भरोसे के लायक हो। काश मेरी मॉम भी तुम्हारी मॉम की तरह मेरा स्केटिंग में सपोर्ट करती, तो मुझे इतने सालों तक उन्हें बिना बताए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। तुमने खुद किया? फिर भी तुम इतना अच्छा कर लेती हो, सच में तुम कमाल हो। फिर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं किया? वो खुद एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर थी। चोट लगने की वजह से उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। तब से बारिश और ठंड के मौसम में उनके पैर बहुत दर्द करते हैं। हो सकता है कि यही वजह हो कि वो मुझे इस फील्ड में नहीं आने देना चाहती हैं। इस बात में वो काफी जिद्दी हैं। मेरा मन करता है कि मैं इसी तरह हमेशा ज़ूफेंग में ही रहूं। जिंगी, देखो तो आज हमारे रूम में क्या डिफरेंट है। क्या हमारे साथ कोई रहने आ रहा है? वो बहुत अच्छी है और तुम उसे जानती भी हो। तुम किसकी बात कर रही हो? ज़ेंगी, तुम अपने कपड़े वापस लाना भूल गई। हाँ, अभी आई। मैं कपड़े लेकर आती हूँ, ठीक है? बाद में बात करते हैं। लो, आइडल की गर्लफ्रेंड भी आ गई। अच्छा सुनो, किसी ने मेरे कपड़े देखे थे क्या मशीन में? नहीं नहीं, हमने नहीं देखे। हे, क्या कर रही हो तुम? मेरे कपड़ों पर पैर क्यों रख रही हो? इस पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? मुझे कैसे पता ये तुम्हारे हैं? अगर वो किसी और के भी कपड़े हैं तो तुम इस तरह किसी के कपड़ों पर पैर नहीं रख सकती हो। चिल्लाओ मत। शाओ बेशिंग की गर्लफ्रेंड होने का शो ऑफ कर रही हो। नहीं, इसका शाओ बेशिंग की गर्लफ्रेंड होने से कोई लेना देना नहीं है। पता है, पर हमें तुम पसंद नहीं हो। तुम बस एक कठपुतली हो जो उसके इशारों पर नाचती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम बेशिंग की गर्लफ्रेंड हो? सही कहा। तुम्हें कोच से आइस पर न जाने की सजा मिली थी, इसीलिए तुमने बेशिंग को ही फंसा लिया। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं शाओ बेशिंग को तुमसे कैसे प्यार हो गया। तुम शॉर्ट ट्रैक स्पीड टीम से हो, फिर भी कर्व में स्केट नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हो तुम? शाओक्विंग, आखिर तुम कर क्या रही हो? मिस शाओ, आपने ये जानबूझकर किया ना? मैंने बस वही किया जो थोड़ी देर पहले तुमने उसके साथ किया। इसमें गलत क्या है? तभी ये मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये तो शाओ बेशिंग की नई पार्टनर है। चलो। ये ऑरेंज कितना मीठा है। कहाँ से खरीदा? स्कूल स्टोर से। हे जिंगी, इधर आओ। लो, इनसे मिलो। ये है हमारी नई रूममेट शाओ क्विंग। ये फिगर स्केटिंग टीम से है और ये है शाओ बेशिंग की नई पार्टनर। हम पहले मिल चुके हैं, एक नहीं कई बार। अभी जो हुआ उसके लिए थैंक यू। माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को पिछली बार सॉरी लेटर लिखना पड़ा। कोई बात नहीं, मेरे भाई ने बताया ज़ूफेंग में एंटर करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, इसलिए मदद की। तुम्हारा भाई? श्याओ हान मेरे भाई हैं। कोच शियाओ तुम्हारे भाई हैं?
इसीलिए तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है। लगता है तुम और कोच श्याओ एक ही परिवार से हो। मैं पहले एडमिशन की फॉर्मेलिटीज में बिजी थी, इसलिए अब शिफ्ट कर रही हूँ। वैसे मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। अब से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। थैंक्स। तुम्हें कैसे पता हमें यूनिफॉर्म पसंद है? वो सभी को पसंद होता है। थैंक यू सो मच शाओ क्विंग, तुमने मेरी मदद की और हमारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई। तो हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें डिनर पर बुलाएंगे। और वेलकम हमारी नई रूममेट। मुझे तो लगा ही नहीं था कि प्रिंस शेंग खुद मदद मांगने आएंगे। भाई प्लीज मदद कर दो यार। पिछली बार रिंक मांगा था तो तुमने नहीं दिया। प्लीज मदद कर दो ना। देखो, क्लब का एक रूल है, यूथ कॉर्प्स के आइस रिंक में एडल्ट स्केट नहीं कर सकते। अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी जैसी गलती नहीं करूंगा। वैसे सुनने में आया कि तुमने चाबी चुराई थी। मानना पड़ेगा तुम्हें, गर्लफ्रेंड के लिए इतना सब कुछ। क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? तो फिर टीचिंग असिस्टेंट हायर करने में तुम मेरी मदद करोगे? जब बच्चे ट्रेनिंग खत्म कर लें तो टीए को भी स्केट करने देना। ये रूल्स के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है, ये चलेगा। ठीक है फिर। पर तुम लेट हो। टीए कंफर्म हो चुका है, क्लब ने हमें इन्फॉर्म कर दिया है। ऐसे कैसे? मैंने दरवाजे पर देखा, वहां पर जॉब पोस्टर लगा हुआ है। हाँ, ये तो है, पर ये पोजीशन बहुत जल्दी कंफर्म हो गई। सॉरी दोस्त। अरे हाँ, मेरा टीए बिल्कुल फ्री काम करेगा। क्लब वाला भी फ्री है। कोच जुआंग, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि शेन ज़ेंगी को प्रैक्टिस से दूर हुए काफ़ी वक्त हो गया है। हमें उसे दोबारा मौका देना चाहिए। आखिर टीम ट्राईआउट्स में उसे प्रॉब्लम्स का एहसास नहीं है, नहीं जा सकती। क्या आप नहीं चाहती कि वो जूफेंग में आए? अगर मैं नहीं चाहती तो मौका ही नहीं देती। तो फिर क्या मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ? पूरी टीम की ट्रेनिंग होने के बाद मैं उसे सिखाऊंगा। इससे बाकियों पर असर नहीं पड़ेगा। आप उसे दूसरी श्याओई बनाना चाहते हैं? अगर वो जूफेंग की स्केटर है, उसे रूल्स फॉलो करने चाहिए। पर रूल्स तो लोगों ने ही बनाए और वो गलत भी तो हो सकते हैं। आप स्पेशल ट्रेनिंग क्यों बना रहे हैं? कम इन। आपने मुझे बुलाया था। हेलो कोच। शेनजिंगी, तुम बिना परमिशन रूल्स तोड़ के आइस पर गई। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और आज से तुम टीचिंग असिस्टेंट होगी, ठीक है? टीचिंग असिस्टेंट? इसी बहाने आइस पे जा सकोगी। कोच जुआंग को थैंक्स बोलो। थैंक यू सो मच कोच जुआंग। बच्चों, ध्यान से सुनो। यही पिछले बार जीती थी ना? इन्होंने ब्रदर बेशिंग को हराया था। ठीक है, ठीक है, शांत रहो। सुनो बच्चों, आज से ये सिस्टर हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगी। इनका वेलकम करो। सुनाई नहीं दिया तुम सबको? वेलकम करो। आज ग्रुप ट्रेनिंग है, इन्हें वार्म अप करा दो। थैंक यू। अच्छा तो बच्चों, मेरा नाम है शन ज़ेंगी। आज से हम लोग साथ में मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। तो चलो हम वार्म अप कर लेते हैं। चलो आ जाओ सब लोग। हे, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ सब। सुनो, अरे धीरे धीरे, आराम से। नहीं, तुम नहीं। अगर कोच जुआंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी, लेकिन वो हो क्या सकती है आखिर? आपको तो स्केटिंग भी नहीं आती, गिर गई। क्या कहा? चलो उठकर दिखाओ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं जिंगी को कॉल कर रहा था, उसने उठाया ही नहीं। दरअसल उसे अभी बच्चों को ट्रेनिंग करवानी थी, शायद इसलिए फोन नहीं उठा रही। बच्चों को ट्रेन कर रही है? इसका क्या मतलब है? कोच जुआंग ने उसे ट्रेनिंग असिस्टेंट बनाया है। इस बारे में तुम्हें नहीं पता? हाँ पता है, ऑफ कोर्स पता है। तो तुम्हें कैसे पता चला? उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? अब हम दोनों रूममेट्स हैं। रूममेट्स? तुम दोनों इतने ज्यादा अजीब क्यों हो? तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते क्या? हाँ, करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। बस हम सब ट्रेनिंग में बिजी हैं तो शेन जेंगी, सच में तुम तो स्पीड स्केटिंग कर सकती हो ना? बात स्पीड की है ही नहीं, वहाँ पर मैं स्केट कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि वो बच्चे वहाँ पर कब आने वाले हैं और कब अपनी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। और ऊपर से मुझे ये भी लग रहा था कि वो कहीं खुद को हर्ट ना कर ले, इसीलिए मैं अलग खड़ी हुई थी। इतने में एक बच्चा आया और उसने मुझे गिरा दिया। कितनी शर्म की बात है। सच में ये शर्मिंदगी की बात है। बहुत हंसी आ रही ना तुम्हें? मैं समझ सकती हूँ, लोहा लोहे को काटता है और तुम कमजोर से मिलकर और कमजोर हो जाती हो। सही कहा ना? तुम बड़ी टफ हो। हाँ बोलो बोलो। हाँ तुम्हारा फोन बज रहा है। वाओ, शाओ बेशिंग का कॉल आ रहा है। उसने तुम्हें दोबारा कॉल किया? हाँ, क्या तुम्हारे फिगर स्केटिंग किंग को कभी ट्रेनिंग भी करनी होती है? हमेशा बस मुझे कॉल करता रहता है। ये सवाल तुम खुद ही उससे क्यों नहीं पूछ लेती? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या तुम अपना प्रॉमिस निभा सकती हो? तुम्हें अपने डेली लाइफ के बारे में बताना होगा, तुम्हें पता है ना? आज मेरे साथ जो हुआ वो बड़ी शर्म की बात है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें मुझे बताना ही होगा, नहीं तो चीजें हाथ से निकल जाएगी। शाओ बेशिंग, मैं रोज थक जाती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, इतनी छोटी छोटी बात पर इतना परेशान होती हो, तभी तो छोटे बच्चे भी तुम पर हंसते हैं। एक काम करो, तुम ही जाकर सिखाओ उन्हें। देखो वो बच्चे तुमसे सीखने को तैयार है क्या? हेलो, हमारा ड्रामा क्लब हायरिंग कर रहा है, ये देखिए। हेलो, हमारे ड्रामा क्लब को एक फीमेल लीड चाहिए। अगर आपकी पहचान में कोई होगा तो हमें प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। हेलो, हमारे ड्रामा क्लब को एक फीमेल लीड चाहिए। वांगजुन। हाँ। हाय। तुम? मैं शॉर्ट ट्रैक टीम से जू ले ले। याद है हम उस दिन ट्रेनिंग रूम की सफाई में मिले थे? ओह, हेलो। ये क्या है? दरअसल हमारे ड्रामा क्लब को एक फीमेल लीड चाहिए। ओह, तो तुम ड्रामा क्लब से हो? तभी तुम्हारे अंदर एक आर्टिस्ट का टेम्परामेंट है। ड्रामा करने का मेरा बचपन से शौक है। क्या तुम्हें लगता है मैं फिट रहूंगी? क्या? माफ करना। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिट रहोगी। तो मैं इसके लिए कहाँ साइन अप करूँ? इसमें टाइम और जगह यहाँ लिखी हुई है। अगर तुम जाना चाहते हो तो इसी टाइम पर जाना। मुझे और फ्लायर्स बांटने जाना है। बाकी की डिटेल इसमें लिखी है, एक बार पढ़ लेना। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नहीं, मैं कर लूँगा। ड्रामा क्लब के लोग कितने गुड लुकिंग हैं। ओह, तुम आ गई? हाँ आ गई। ब्रदर बेशिंग, आप बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए। हाँ, मैं बहुत वक्त से बिजी था। ट्रेनिंग कैसे चल रही है? कुछ प्रोग्रेस हुआ या बस ऐसे ही हो? हमने जम की मेहनत की। वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलो। बेशिंग भाई देखो, ज़ेंगी दीदी आ गई। अच्छा, शेनजिंगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझ पर हंसने आए हो? ब्रदर बेशिंग, आपको याद है इसने पिछली बार आपको हराया था। लास्ट टाइम ये चीटिंग करके जीती थी। इसे स्केटिंग नहीं आती। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। बच्चे लोग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। असल में इसकी स्केटिंग बहुत कमाल की है। अभी तुम लोगों के लिए नहीं है ना, इसलिए। और अब वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है, तो आज से तुम लोग इसके साथ अच्छे से पेश आना, जैसे तुम मेरे साथ पेश आते हो। कर सकते हो ना? ओके। गुड बॉयज। ब्रदर बेशिंग, हम सिस्टर ज़ेंगी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या बात है? ज्यादा भोले मत बनो। उस दिन तुम्ही ने मुझे रास्ते से हटने के लिए कहा था।
सिस्टर जाएंगी, आप टेंशन मत लो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सिस्टर जाएंगी, जब आप स्केट करेंगी तब हम आपको जाने देंगे। हाँ, सही कहा, हम आपको करेंगे, जाने देंगे। और अगर आप गिर जाएंगी तो हम आपकी मदद करेंगे। वैसे तो पहले भी मैं नहीं गिरी थी। तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? आखिर चाहते क्या हो? इसे हल्के में मत लो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, ठीक है? बेशिंग भैया, जेंगी दीदी आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। हाँ बताइए बताइए, है कि नहीं? बताइए। हाँ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो बोलो। सब प्रैक्टिस पर जाओ। जाओ प्रैक्टिस करो। पागल हो, बच्चों से क्या बातें कर रहे तुम थे तुम? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो क्या? अभी हम स्कूल में नहीं है, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सुनो, हमें एक्टिंग करनी होगी, भले ही वो बच्चे हैं पर इंट्राम्यूरल शुरू भी होने वाला है और मैंने अभी शुरुआत ही की है। क्यों ना मेरे भाई से हेल्प ले लो, शायद उनकी गाइड से तुम्हें कुछ मदद मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, वो पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं, ये अब मुझे खुद ही देखना होगा। वैसे तुम्हारे भाई की कोई फेवरेट डिश या चीज़ जो उन्हें चाहिए हो? क्या हुआ? उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। मुझे जूफेंग में लाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे कर्व पॉस्चर सिखाए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी बातें सुन के लगता है मेरे भाई कोई गॉड है। हाँ बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है वो पूरी टीम के क्रश भी हैं। तो क्या वो तुम्हारे भी क्रश हैं? हाँ बिल्कुल है। और शाओबेशिंग के कंपैरिजन में? उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। शाओ बेशिंग तो खड़ूस है, अकड़ू है, और वो तो फिर उसे डेट क्यों कर रही हो? शायद क्योंकि मुझे खुद को तकलीफ देना पसंद है। झूठ कहते हैं, झूठे हैं सब लोग, और मैं इस झूठ का पर्दा फाश करके रहूंगी और मैं सच सबके सामने लाऊंगी। कैसी लगी? प्ले में एक्टिंग का कोई स्कोप है क्या? लगता है ड्रामा क्लब फीमेल लीड हायर कर रहा है। तुम वहाँ जा रही हो? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कब से प्ले में इंटरेस्ट आने लगा? नहीं, मुझे प्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो ड्रामा क्लब के ये 4 हैंडसम लड़के पसंद हैं। कैसे हैं? है ना हैंडसम? खास करके वांग जुन। ये कौन है? वांग जुन, फिगर स्केटिंग टीम का मेलनकॉली प्रिंस। सोचो जरा, मैं इन हैंडसम लड़कों के बीच घिरी रहूंगी। मुझे कितनी खुशी होगी, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ फेस मास्क लगाने। आखिर मुझे सुंदर भी तो दिखना है। जा रही हो? कैसा रहा? थक गई? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बढ़िया है, मेरे साथ आओ। कहाँ? मैं तुम्हारे साथ कहीं क्यों जाऊंगी? मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते ये तुम्हारा काम है। आ जाओ। चलो भी। देखो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। हाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसे कर्लिंग कहते हैं, देखा है कभी? हाँ वो तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो। कर्लिंग के रूल्स बहुत सिंपल हैं। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, वो 16 कर्लिंग फेंक सकते हैं। कर्लिंग के बाद जो टीम सेंटर में सबसे नजदीक होती है वो स्कोर करती है। देखो अभी हम इस सिचुएशन में हैं। सेंटर में येलो कर्लिंग है, ये सर्कल के सेंटर के सबसे नजदीक है। लेकिन इसी बीच बाहरी ट्रैक पर 3 रेड कर्लिंग है और ये बहुत ही फायदेमंद जगह है। तो येलो कर्लिंग जो येलो टीम फेंकने वाली है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तुम अभी इस येलो कर्लिंग की तरह हो। अगर तुम सीधे सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश भी करती हो तो हो सकता है कि तुम रेड कर्लिंग से टकरा जाओ। हालांकि तुम रेड कर्लिंग को सर्कल के बाहर धक्का दे सकती हो, पर उसी वक्त रिएक्शन फोर्स की वजह से
लेकिन अगर तुमने स्मार्ट तरीका चुना और आर्क बनाकर अंदर जाती हो तो अपने कर्लिंग को बचा सकती हो। आराम से, आराम से। समझ गई? हिट करना, बाहर रहना और रास्ता बनाना। 1 मिनट। अब मैं समझी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि स्केटिंग करते वक्त आपकी स्पीड ज्यादा हो, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है ऑब्जर्व करना कि आखिर रिंक फील्ड की सिचुएशन क्या है। तब मुझे पता होगा कि कब मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, कब उसे कम करना है और कब कट मारना है। अगर मैं ऐसा करूंगी तो उसमें कोई रिस्क नहीं होगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? बोलो। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, पर क्या तुम अपने हाथ हटा सकती हो? हमें एक और एग्रीमेंट करना है। मैं भूल गई थी, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं खुद से ट्राई करती हूँ। पहले इस तरह अंदर घुसो, उसके बाद किक आउट करो और हंस क्यों रहे हो? तुम बेवकूफों जैसी हरकतें कर रही हो।